नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 101 लाइनर प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी की हुई आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। उनके लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है? उनके लिए विख्यात पशु पशमीना यह एक बकरी प्रजाति का नाम है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वह होती है मादा हाथी के दूध में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अबीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अबीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर आंतों में पाया जाता है? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो यह खोजा था रोनाल्डो रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है? तो किंतु वह श्वसन करता है, तो वह है हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता लेकिन यह क्या सांस लेता है। निम्न में से किस जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से किसे? ऑरिलिया के लिए जाना जाता है। ऑरिलिया के लिए जाना जाता है। किसके अंधे अक पके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? किसके अध पके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंतों में पहुंच जाता है? तो वह किसके? शुअर के अध कच्चे मांस को खाने से पहुंचता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में टैपिटम लुसिडम के कारण से चमकती हैं। नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का एक उदाहरण है? समुद्री घोड़ा यह मत्स्य वर्ग का एक प्राणी है। किसका? मत्स्य वर्ग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी? सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम है किंग कोबरा। पायो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेसन यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो वह है नीली व्हेल है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का ये तेल होता है यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो लौंग यह फूल की कली से प्राप्त होती है। भूमि में पौधों की जड़ के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ के लिए जो उपलब्ध जल है यह होता है केशी का जल। कौन सा? केशी का जल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। मानव शरीर में पित्त का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है वह कौन सा है? तो वह है अलेक्जेनेमो। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग यह सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम
किस प्रकार के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो हम हैं द्वितीय उपभोक्ता। कौन से? द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा है तो अंततः यह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा यह तलबे पर सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो यह है सौर में नहीं होती। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो यह की जाती है पूर्ण विकिरण और तापमापी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन करना। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप पाइरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो यह क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभवतः जो ताप है वह है -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है यह सर्वोच्च कहाँ पर? जल में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है सोलर कुकर को गर्म करता है? तो वह करता है अवरक्त किरणें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? कमरे को ठंडा संपीड़न गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है यह होती है अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। पराश्रव तरंगें मनुष्य के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। क्या नहीं सुनी नहीं जा सकती? नेक्स्ट है कि भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्तर ग्रह का जो भू स्तर उपग्रह होते हैं इनका जो आवर्तकाल होता है वह कितना? 24 घंटे का होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्री जल का सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का भार समुद्री तल पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका एक मात्रक है? ल्यूमेन यह एक ज्योतिफलक का मात्रक है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार कैसा होगा? तो वह अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि यह पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। पृष्ठ तनाव के कारण से। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो यह है तूफान आने का संकेत। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो वायु है उसका ताप क्या होगा? तो वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो वह 10 मिनट से अधिक का समय लेगा। दो वेक्टर जिनका मान उदाहरण उनका परिमापी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान कभी भी अलग अगला क्या नहीं हो सकता? परिमापी शून्य नहीं हो सकता।
पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का जो तल है, पाली का तल, वह क्या रहेगा, तो वहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे कहाँ पर, निर्वात में नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए किया जाता है। बांध के नीचे दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि यह गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वह भी बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण से यह अपनी भिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है वह कहलाता है श्यानता। कौन सा एक यौगिक है, तो रेत एक क्या है, यह एक यौगिक है। व्यंजक चूर्ण कौन सा, तो व्यंजक चूर्ण यह यौगिक कहलाता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो वह बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों में जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे का जो 4 डिग्री सेल्सियस होना, बल्कि बर्फ के नीचे का जो तापमान है वह 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि हमें कैसी होती, वह अधिक होती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर यह फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो वह है न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में किस सिद्धांत का कार्य करते हैं, परमाणु बम में यह नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन वाला सिद्धांत कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है, तो प्रकाश विद्युत सेल यह प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, घरों में बल्ब, पंखे आदि यह समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, एक्स किरणों की खोज रोंटजन महोदय ने की थी। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है, पिच ब्लेंडी यह रेडियम का एक प्रमुख अयस्क का नाम है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली जो किरणें हैं वह है अल्फा किरणें, बीटा, गामा किरणें। ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक ने यह न्यूट्रॉन की खोज की थी। दी नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, दी नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्बन लीनियस, कार्बन लीनियस। अमोनिया क्लोराइड का घोल है, अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या है, वह है एसिटिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो वह है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो वह करता है एस्ट्रोजन हार्मोन वृद्धि करता है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है, प्रोलॉग भाषा यह सन 1972 में विकसित हुई थी। बैकबोन संबंधी है, बैकबोन यह किससे, इंटरनेट से संबंधित है। वेब अस्तित्व में आया था, वेब अस्तित्व में कब आया था, तो यह आया था अमेरिका में आया था। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, कौन सी एक अक्रिय गैस है जो कि वातावरण में नहीं पाई जाती, तो वह है आर्गन गैस। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो यह है आर्सेनिक, एंटीमोनी और विस्मत, यह क्या है, उपधातुओं के नाम हैं। कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया एक किसका रूप है या यह एक यौगिक का प्रकार है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, परमाणु की जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं इनका अध्ययन
आरेली कल्चर कहलाता है, आरेली कल्चर कहलाता है। रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक है यह अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया है। नेक्स्ट है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो कोण का कोणीय वेग होकर है कैसा? कम हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने यह चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसके की? चेचक के टीके की खोज की थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने शिक्षा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।